Today, I, Rajiv Kumar, are going to present the topic of the differentiation that was the implicit function. So, dear students, you must know about your knowledge of your previous lecture, because everything is depend on previous lecture. तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, पिछले टॉपिक से कनेक्टेड होते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया भी था कि हमारे पास जो भी जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, उन छोटे छोटे कंसेप्ट से ही जाकर के आप आगे मूव करते हो। ओके, डेफिनेटली हमारे पास टॉपिक डिफरेंशिएशन है। आप यहाँ पर नॉर्मली टॉपिक का नाम हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, बट हमारा जो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आप ये नॉर्मल ये भी कह सकते हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन कह रहे हो आप, इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया गया था, और उसी से कनेक्टेड हम जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में तो हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था। हल्का सा उसके बारे में डिस्कस करते हुए हम आगे मूव करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दैट वाज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम जिस इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो होता है कि y हमारे पास सिर्फ एक टर्म के अंदर नहीं होता है। y हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं उनसे एक से ज्यादा में भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि y इज इक्वल टू आपके पास sin x है, आप सिंपल जब डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाता है, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x आ गया। सो दैट वाज द वेरी सिंपल वे कि हमारे पास हमने dy अपॉन dx निकाल लिया। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन दे रखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन दे रखा था, या आपके पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1 आपको समझाया गया था इनटू d अपॉन dx ऑफ x। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो आंसर आया था दैट वाज 2x रेज़्ड टू द पावर 2 माइनस 1। जो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है वो 1 है। सो दैट्स व्हाई आपको ये समझाया गया है कि ये आपके पास 2x है, राइट। जो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको यही समझाया गया है कि यदि आपके पास इक्वेशन ऐसी है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ सिंगल वे पर ही आपके पास y हो। y आपके पास डिफरेंट वे से हो सकता है इक्वेशंस, तो जरूरी नहीं है ये हो। मैं आपको दूसरी इक्वेशन भी समझा सकता हूँ, xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। आप पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो उसी हिसाब से हम फिर आगे डिफरेंशिएशन करते हैं। मैं फिर दोबारा से ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो डिफरेंशिएशन है वो टफ नहीं होता। हमारे पास डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, लेकिन प्रीवियस कंसेप्ट्स जो नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर हम यूज करते हैं उन सब के अंदर इसका यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज मैं
आपके लिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो आप यहाँ से ये चीज समझोगे कि हमारे पास जब मैं इसको यहाँ लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास हर एक टर्म को आपने डिफरेंशिएट करना है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, राइट। तो हमें यहाँ से जब भी सॉल्व करना होता है, जब भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप इस चीज को समझेंगे कि हमारे पास हर एक टर्म को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ओके, तो आप किस तरीके से इस पे मूव करते हो ये आप देखिए। जैसे कि आपको ये पता है कि हमने d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका सेपरेटली सोल्व करेंगे। और हमारे पास जो प्रीवियस गिवन है, क्या गिवन है प्रीवियस, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, दैट वाज d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ आपने यदि इस टर्म को आप देखते हो तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स वाई गिवन है, इस एक्स वाई के अंदर आप u इंटू भी अप्लाई कर रहे हो। सो डिफरेंशिएटिंग जब आपने किया तो ये आया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई पे आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x raised to power 2 minus 1 into derivative of x with respect to x। Dear students, अच्छी बात है कि आप इस चीज को समझें कि हमें d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लिखना चाहिए, लेकिन ये आप बिल्कुल नॉर्मल वे से जब हम बिल्कुल फर्स्ट स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उस टाइम पे आपको लिखना चाहिए। लेकिन अभी आप थोड़ा सा मूव कर चुके हैं, आप 2 to 3 वर्कशीट कर चुके हैं, तो अब रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी होता है। सो यू गेट डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस ये आपके पास आ गया। सो अब देखिए आपके पास है क्या, x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2x प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दैट कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये 1 है, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज को समझें कि मुझे जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, सो दैट एक तरफ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाए, रिमेनिंग टर्म्स आपके दूसरी तरफ हो जाएगी। सो यू गेट x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझे आप कैसे, ये जो टर्म थी आपके पास, ये टर्म आपके पास इधर आ गई और जो ये टर्म है ये उधर चली जाएगी। सो यू गेट दैट इज 2x माइनस वाई। सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 1। तो आप बड़े इजीली इस चीज को समझ चुके हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ मैंने एक बार आपको फिर दोबारा से रिवाइज करा दिया है, क्योंकि हम जब भी नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे होते हैं तो प्रीवियस जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उस फंक्शन के अंदर यू हैव ए वेरी गुड नॉलेज इन चैप्टर 2। क्योंकि आपने सबसे पहले, आई होप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यदि हम चलते हैं तो आपको हम रिलेशन फंक्शन कराते हैं। रिलेशन फंक्शन के अंदर भी इनवर्स फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज कराई जाती है। उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कराते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है
कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स इंडिटरमिनेंट्स था, फिर देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। इट मींस हमारे पास जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कर रहे हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको वो सारी चीजें याद होगी। यदि आपको याद नहीं है तो एक बार हम उसको रिवाइज भी करा देते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन को कैसे सिखाया जाता है, मैं पहले एक बार आपको ये बता दूं। यदि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन a to b है, तो हमारे पास उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो b to a होता है। आप थ्रू मैपिंग भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैपिंग के थ्रू कैसे अंडरस्टैंड करोगे स्टूडेंट्स? मैपिंग के थ्रू आप देखिए, हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ मैपिंग a to b, this is a to b। यदि आप इसको दिखाते हैं इस टाइप से, यदि मेरे पास एक फंक्शन है a to b, तो यदि आप इसका इनवर्स फंक्शन को दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आप इनवर्स फंक्शन में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू मैपिंग भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि हम आगे मूव करेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलीफाई कैसे करना होता है। लोड मेनी क्वेश्चंस यू हैव, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन डियर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी चीज क्या है? दैट इज द फार्मूला। यदि हम बिल्कुल बेसिकली वर्क करेंगे तो हमारे पास कुछ चीजें बहुत इजी हो सकती हैं, कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट भी हो सकती हैं। तो आपको वन बाय वन हम जब डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि इनवर्स जो फंक्शंस हैं उसके लिए हमें पहले तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हम इनवर्स फंक्शन में बात करेंगे तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। कौन से? कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होता क्या है। ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी हम कह सकते हैं। वैसे तो इनवर्स फंक्शन है ही है डेफिनेटली। तो आपको ये पता होना चाहिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होता क्या है। So that is 1 upon under the root of 1 minus x square. Next, d/dx of, यदि आप cos inverse x लेते हैं, it becomes minus 1 upon under root of 1 minus x square. इसमें खास चीज आप लोगों के लिए क्या है? खास चीज आप लोगों के लिए ये है कि जो हमारे पास ये एंगल है, जिस हम एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो d/dx of x उस एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। That you should know। ये हमारे पास जो इनवर्स के फार्मूले हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं d/dx ऑफ x, आपको पता है 1 है, तो आप उसको 1 भी कर सकते हैं और ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि बुक्स के अंदर आपको जो d/dx ऑफ tan इनवर्स x है उसका हमारे पास सिर्फ यही फार्मूला गिवन होता है। लेकिन आपको इस चीज की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि d/dx ऑफ x वो हमारे पास 1 होता है। ये हम आपको सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज को समझ पाए कि हमारे पास जो भी एंगल होता है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। और रिमेनिंग यदि हम फार्मूले करेंगे, दैट इज d/dx ऑफ cot इनवर्स x, आप देख सकते हैं तो वहां पर -1 आ जाएगा, 1/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, एंड d/dx ऑफ, यदि आप कोसिकेंट लेते हैं, कोसिकेंट इनवर्स x लेते हैं, सो दैट इज -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर -1। डेफिनेटली इन दोनों ही केसेस के अंदर d/dx ऑफ x आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए d/dx ऑफ x। एंड लास्ट हमारे पास जो बच गया, दैट इज d/dx ऑफ secant इनवर्स x। तो ये आपके पास जो आएगा, सो दैट इज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इनटू d/dx ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ हम ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले ही डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, सिर्फ हमारे पास इनके साथ साथ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जो भी आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमें
जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूले पढ़ रखे हैं, क्या हमारे पास डोमेन होते हैं, क्या हमारे पास रेंज होती है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। यदि उस तरह के क्वेश्चंस आपको वो चीज पे आप वर्कआउट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां से प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस पे वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप किस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो सकता है, इस पर हमने कंटिन्यूसली वर्कआउट करना है। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं, जो मैंने अभी आपको फार्मूले लिखवाए हैं कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यदि आपका साइन इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ही हमारे पास जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो जाता है। अब आपको ये पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला था, सो दैट वाज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इनटू यदि आपने ये नहीं लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें कि हमें प्रॉब्लम किस तरह की होगी, हम किस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं, ये देखना है हमें। तो हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट्स आपको आया दैट इज 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 2x। ये हम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ तक सीख चुके हैं कि हमें सिंपल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, सो यू गेट 2x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर आया। स्टूडेंट्स, आप इस चीज को चेन रूल भी समझ सकते हैं कि ये हम चेन रूल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू, यहां पर दे रखा होगा दैट इज साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो देयर आर 2 क्राइटेरिया। मैं आपको दोनों ही क्राइटेरिया सोल्व करके दिखाता हूं, दैट इज वेरी गुड वे, क्योंकि अभी हम जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर कि अपने स्टूडेंट्स को दोनों एंगल समझाएं, दोनों तरीके से समझाएं, सो दैट स्टूडेंट्स को जो इजी मेथड लगे उसको वो कैच कर सके, उसको इजीली वो समझ सके। तो एक तो तरीका आपका क्या था यहाँ पर, एक तो आप यहाँ पर पुट कर लें, सपोज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पुट कर लूं x की वैल्यू tan थीटा। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप एक चीज देखिए कि यदि x की वैल्यू हमारे पास tan थीटा है तो आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, अब आपको एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या कि मैं tan थीटा ही क्यों पुट करूं? आ रही है ना आपके दिमाग में एक चीज? यस, इसी चीज का आपको इंतजार है कि हमें इसका रीजन पता चले। बेटा ये फार्मूलों पर डिपेंड करता है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक हमारे पास वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, तो आप यहां से सीधा कह सकते हैं कि ये हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ tan। तो आपके पास जो है यहाँ पर यदि मैंने x की वैल्यू tan थीटा पुट की तो आपके पास ये आया दैट इज साइन इनवर्स sin 2 थीटा। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ये फार्मूला है, दिस फार्मूला वी आर टॉकिंग, ये फार्मूला आपके पास sin 2 थीटा का है। एंड आपको ये पता है कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा जो होता है, सो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा ही होता है, राइट। तो इट मींस आपने यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई किया, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया आपने देखा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो निकालना तो आपको dy अपॉन dx है, आपने x की वैल्यू पुट कर दी है tan थीटा की फॉर्म में, समझ रहे हो ना, और आपके पास y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। बट आप यदि y इज इक्वल टू 2 थीटा है और थीटा को आप डिफरेंशिएट
यदि y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपके पास आंसर तो dy अपॉन dx निकालना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो हम आंसर भी x की ही फॉर्म में निकालेंगे। आप यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज tan इनवर्स x। तो आप सभी स्टूडेंट्स बड़े इजीली यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 tan इनवर्स x y इज इक्वल टू, राइट। जब आपके पास, मैं एक पार्ट आपका डिस्कस कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। नाउ हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं, हम वन मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इसको वन मेथड कर रहा हूं, वन मेथड। पहले मेरा विचार था कि मैं एक तरफ इस मेथड को सोल्व करूं, यहाँ पर मैं सेकंड मेथड को सोल्व करूं, तो हम इसको नेक्स्ट फेज के अंदर लेके जाएंगे। तो सेकंड मेथड आपको सेकंड वे से ही समझाएंगे। तो आपके पास जो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स आया, राइट, तो आप यहां से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यू गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 is the constant as you know। अरे पता है ना आप लोग, we have discussed lot many times कि कभी भी क्वेश्चन आते हैं। So 2 is the constant into d upon dx of tan inverse x। So you get 2 into the derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus of x square। So finally you get the result 2 upon 1 plus of x square। क्योंकि यहाँ पर x है, x with respect to x 1 होता है। So students you know, आपको पता है खूब अच्छी तरीके से x का with respect to x 1 ही होता है। So that's why answer is 2 upon 1 plus of x square। अब इसी फॉर्मेट को आप इजी वे से या आप दूसरे मेथड से या आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे तरीके से आपको क्या लगता है, क्या फंडा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि यदि हम दूसरे वे से इस पे जाएं या इस पे वर्कआउट करें तो हम नेक्स्ट पेज पे भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ भी आप सीधा कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेकंड मेथड हमारे पास बहुत डिफिकल्ट जाएगी, ठीक है। और हमारे पास स्पेस भी है, ये होच पोच भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगे कि शायद ये डिफिकल्ट है। बेटा ये डायरेक्ट फार्मूला था आपके पास, आपको यदि इजीली पता हो, ये हमारे पास सीधा डायरेक्ट फार्मूला है। यदि आपको ये पता है कि मैं इस डायरेक्ट फार्मूले को 2 tan इनवर्स कहता हूं, 2 tan इनवर्स x, आपको ये सारा सिंपलीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो नहीं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है एंड 2 tan इनवर्स x गिवन है। तो आप सेकंड मेथड सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। तो नो नीड टू गो देयर, आपको ये जाने की जरूरत नहीं है, ये फंडा करने की जरूरत नहीं है। बट दैट इज डिपेंड ऑन यू, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है ये सारी चीजें। क्या आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है? यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है, ये आपने पढ़ा कहाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपने कहाँ पढ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। क्यों, 2 tan थीटा ओवर 1 plus tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री 11th की ट्रिग्नोमेट्री में होता है। समझ रहे हो, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ मच यू आर स्मार्ट, दैट इज डिपेंड ऑन यू। ओके, सो y is equal to 2 tan इनवर्स x एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट। ये सीधा आपके पास आंसर आ गया, इस तरीके से जा सकते हो, ये आपको पार्ट करने की जरूरत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूं, दैट इज आप एक चीज समझें, पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपने यहां से फाइंड करना है dy अपॉन dx। अब ये चीज समझें क्या कि हमें ये इनवर्स जो गिवन है इसको किसी भी तरीके से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए जहां तक मैं समझता हूं, जो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एक एवरेज जो स्टूडेंट है, वो कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है। और वो बहुत बड़ी मिस्टेक के अंदर जब एग्जाम से बाहर निकलता है तो वो ये सोचता है कि शायद मैंने इसको सही कर दिया है। कैसे? अब आपके पास, आप सभी स्टूडेंट्स को
ये लगता होगा, जिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पहले सॉल्व करना चाहिए, वो ये सोच सकता है स्टूडेंट कि भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का फार्मूला है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, इंटू डी अपॉन dx ऑफ x वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट्स यदि आप इस मेथड से गए और आपने इस फंडे का इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन के लिए, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप ये करोगे, देखिए हमें नेगेटिव थिंग्स पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है। यदि आप नेगेटिव थिंग्स पे वर्क नहीं करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको गारंटीड प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपके पास ये है और आपने ये सोचा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेता हूं या कर लेती हूं, 1 माइनस 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर into d upon dx of 2x under root of 1 minus x square, and then you are solving this question, then it will be difficult, it will be difficult, guaranteed आपके पास ये डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा।